वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल माइंड ब्लोइंग एनर्जी, और ये रीडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप की है। तो हम इसमें आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं कि वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। और ये पिके कार्ड रीडिंग है, तो स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। उनको देखने के बाद आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। और काफ़ी लोगों के लिए ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, और कलेक्टिव्स के लिए भी मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ। आप लोगों ने पिछले कलेक्टिव वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए आप लोगों के कि मैम कलेक्टिव्स की रीडिंग हमें बहुत अच्छी लगी, रेजोनेट हुई। और फिर आप लोगों ने डिमांड की है कि कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लेकर आओ। तो इस चैनल पर रोज़ एक कलेक्टिव रीडिंग और एक दो पिके कार्ड रीडिंग्स तो रोज़ ही आएंगी। अगर आप ज़्यादा प्यार दोगे कलेक्टिव रीडिंग्स को, तो कलेक्टिव रीडिंग्स अलग अलग टॉपिक्स पर मैं और भी ज़्यादा लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले तो कार्ड आ गया है बैलेंस का। करंटली आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशन में बैलेंस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी से उनको कहीं ना कहीं एक ठहराव दिया है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको मिलने से पहले, जब आप इनकी लाइफ में नहीं आए थे, उससे पहले ये इंसान ऐसे होंगे जो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलत रिलेशनशिप्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे, क्योंकि पास्ट में इनका भी दिल टूटा था। और आपके मिलने के बाद इनको लगा कि आपने जैसे इनको हील कर दिया, उस पुराने ब्रेकअप से, दर्द से बाहर निकाल दिया। तो जब भी आपका ख्याल दिल में आता है, तो सबसे पहले ये बात इनके मन में आती है कि आपने इनको बैलेंस ज़िंदगी में सिखा दिया है। और अच्छी बात क्या है कि वो आपके बारे में अभी नहीं, पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने भी ये एनर्जी फील की होगी कुछ लोगों में पिछले 15 दिन के अंदर। आपके इमोशंस, फीलिंग्स और इस रिलेशन में जो पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनको आपने ना बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा भी होगा और फील भी किया होगा, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ अब इस पर्सन को मन कर रहा है कि वो अपने रिलेशन के अंदर किसी की मदद लें, किसी की गाइडेंस लें। हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है, और कुछ लोगों ने इस पर्सन को शायद ब्लॉक भी कर रखा है। आप में से कुछ लोगों ने इनके साथ बात कम कर दी है करना, या आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और ये सबके साथ 100% रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो मुझे जैसा दिख रहा है मैं वही आपको सिनेरियोज बता रही हूँ। और यहाँ पर
मेरे सामने कुछ और कार्ड्स भी हैं जो ये भी बता रहे हैं कि या तो इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की होगी पास्ट में, और आपको ना लगा नहीं था कि ये अचानक आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने एक वक्त पर आपको प्रिंसेस या प्रिंस की तरह, राजकुमार या राजकुमारी की तरह बहुत एडोर किया, बहुत स्पेशल फील कराया, और इतना दिल के करीब इस रिश्ते को लाकर बाद में अचानक कोई साथ अगर छोड़ दे बिना किसी वजह के, तो इंसान ऐसा फील करता है कि जैसे दुनिया में उसके साथ कोई भी सच्चा प्यार कभी नहीं कर पाएगा। तो आप ना हार्ट ब्रोकन हो, आपका हार्ट चक्र हील नहीं है। आप टैरो रीडिंग्स तो इनके लिए सुनते हो, बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूट जाते हो, आपको फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा आप परेशान होते हो कि इस रिलेशन में फ्यूचर को लेकर आपकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, अभी करंटली उनके साथ वो बातें उनके सर का दर्द बनी हुई हैं। ये कॉन्टिन्यूसली इन बातों को सोच रहे हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी में क्यों चले गए थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना वापस आना चाहते हैं गाइस, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। ये पर्सन जो हैं, ये किसी ऐसे पर्सन की बातों में भी आ चुके थे जो इनकी फैमिली के करीब हो। जैसे कई दोस्त हमारे होते हैं, वो फैमिली ही बन जाते हैं, बचपन के दोस्त हों, कई साल पुराने दोस्त हों, हम ऑफिस में जहाँ काम करते हैं या कहीं हमारा कोई बिज़नेस है, तो हमारा बिज़नेस पार्टनर कभी कभी हमारे इतने करीब आ जाता है कि हम उन्हें अपनी फैमिली ही मानते हैं। और कभी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी बातें वो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं जो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो पर्सन है करंटली, ये किसी ऐसे इंसान से मन ही मन गुस्सा है कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करके उनकी बातों में आ गए, और वो इनका कोई दोस्त ही लग रहा है मुझे, या लग रही है, कोई भी हो सकता है, जिसने इनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था, या इनको लव या रिलेशनशिप्स या मैरिज और फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसा बोला होगा जिससे ये ट्रिगर फील करे, और ट्रिगर फील होने के बाद इन्होंने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। या तो ये पर्सन खुद ही ऐसे होंगे कि उस टाइम सीरियस रिलेशनशिप में रहना, मैरिज करना, फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इन सब बातों को सोचकर आपसे दूर भाग गए कि अभी तो मुझे लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी सिंगल रहना है, अभी मुझे किसी रिश्ते में बंधना नहीं है। बट आपके इमोशनल और केयरिंग नेचर से आपका जो बिहेवियर इस रिश्ते में रहा, उसके ऊपर ये दिल हार गए थे। तो अभी भी थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में है। अभी भी यहाँ से काफ़ी लोगों के पर्सन सोच रहे हैं मूव ऑन करने का थर्ड पार्टी से, लेकिन अभी भी थर्ड पर्सन के कारण कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे ये बाहर निकलने में टाइम ले रहे हैं। बट आपको लेकर दिल के अंदर जो बातें हैं, जो प्यार है, या जो इन्होंने गलतियां की हैं, उसको लेकर इनके अंदर वो शर्म, वो पछतावा
और वो एक डर बैठ गया है। तो आगे आगे इस रिलेशन में कुछ नया होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है अभी से 10 दिन और कुछ लोगों में 24 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं क्योंकि मुझे सारे ही एलिमेंट्स मिले हैं और राशियां भी मुझे सारी नज़र आ रही हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि एज सच मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग नहीं रही। हो सकता है पहले ऑलरेडी टावर मोमेंट इस रिश्ते को ख़राब कर चुका है, अब हीलिंग का टाइम शुरू है। तो यूनिवर्स एक और मौका देना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को, और वो बातें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। और ये टाइटल मुझे चैनल्ड हुआ है क्योंकि जब मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही थी बहुत फैंटास्टिक कार्ड्स उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने हीलिंग को समझना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ उसका अच्छा असर आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि हीलिंग 1 या 2 दिन का छोटा सा प्रोसेस नहीं होता बहुत आसान है। लेकिन कुछ लोग उस आसान प्रोसेस को भी डाउट करते हैं और हीलिंग के चक्कर में कभी कभी वहम का और लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, इनका शिकार हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला हीलिंग का ही कार्ड निकला है। पार्टनर की हीलिंग कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक थी और ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको लाइफ में चाहिए क्या। प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, टाइम पास चाहिए, कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए, या ये सिर्फ मस्ती मजाक फन करना चाहते हैं। और बेसिकली डायरेक्शन लेस इंसान था रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि ये करियर में तो मुझे ड्रिवन नज़र आ रहे हैं, हाईली एम्बिशियस हैं, स्टेटस, पावर, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, ईगो भी है और कहीं ना कहीं ये शो ऑफ भी करते हैं, इनको दिखावा पसंद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें दिखावा नहीं पसंद, हम सिंपल रहना, सिंपल जीना, सिंपल महसूस करना और सामने वाले को भी वैसा ही फील करवाना हम उसमें मानते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है आपका पार्टनर। और ये कुछ लोगों में बहुत डिप्लोमेटिक भी हैं। तो करंटली ना वो कोई दिमाग में प्लानिंग सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को जीता जाए। और जीतना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हार उनको पसंद नहीं है। कुछ लोगों में मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले है नंबर 10, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 4। ये नंबर्स हैं आपके पार्टनर का लकी नंबर या उनका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक नंबर। और जिनको नहीं पता भाग्यांक क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, वो काइंडली इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे भाग्यांक क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ पे आपको ना विस्तार से समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं रखना चाहती, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे मुझे सब कुछ देखना पड़ता है।
कुछ लोग शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग वीडियोस पसंद करते हैं, कुछ वीडियोस चाहते हैं कि जो शॉर्ट हो लेकिन जानकारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। ठीक है, तो अभी तो अगले कुछ दिन, चाहे वो अगले 10 दिन का टाइम हो, 22 दिन का टाइम हो या 1 महीने का टाइम हो, खुशियों का माहौल बनने वाला है। आपके पर्सन पार्टी करना चाहते हैं आपके साथ, गाना बजाना, एंजॉय करना, धूम धड़ाका करना, क्योंकि शायद उन्होंने अकेले अपने जीवन में कभी भी ज़्यादा लंबा वक्त बिताया नहीं है। और अगर आपसे वो कई महीनों से दूर हैं तो अब उनका मन है कि इस रिश्ते के अंदर कुछ फन और कुछ हैप्पीनेस को ऐड किया जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं क्लियर बता दूं कि ये पर्सन अपने गुस्से को, अपनी ज़िद को और अपनी सोच को बदल रहे हैं। अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, बिना बात के इरिटेटेड हो जाते थे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, सामने वाले की बात को समझने का टाइम नहीं लेते, अपनी मनमाने की करते थे, तो वो बदल रहे हैं अपने आप को। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पार्टनर आपसे इंस्पायर फील कर रहे हैं। इन्होंने कोई रिसेंटली आपको कहीं पे देखा भी हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट पड़ा हो सकता है, कोई डीपी देखी हो सकती है, कोई रील आपने डाली है, या आप जहाँ काम करते हो, कुछ भी करते हो आप लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे वर्किंग दिख रहे हैं, कुछ लोग होम मेकर हैं जो घर पे ही रहते हैं, कुछ लोग मुझे स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों में इन्होंने आपको अभी कुछ दिनों से नोटिस किया है। ये बहुत रीसेंट बात है, ये 4-5 दिन की बात भी हो सकती है और कुछ लोगों में अभी कुछ घंटों पहले भी हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ लिया, आपको ऑनलाइन चेक कर लिया, और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ, आप ऑनलाइन पे ज़्यादा, आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहते, तो इन्होंने आपको किसी भी रूप में विजुलाइज किया है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड यही कह रहा है कि अब इमेजिनेशन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब ये चाहते हैं कि जो इन्होंने फील किया है उसको ये एक्शंस में बदले। तो प्यार का माहौल बन रहा है, गरम जोशी जाग रही है, प्यार जाग रहा है, प्यार को परवान चढ़ाने का मन कर रहा है, पार्टनर का करीब आने का मन कर रहा है, फिजिकल होने का मन कर रहा है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही। हो सकता है पिछले कई महीने बहुत कश्मकश के आप दोनों के बीच गुजरे हैं, जहाँ पर कन्फ्यूजन लंबे समय से बनी हुई थी कि ये क्या चाहते हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, और ये लड़ाई झगड़े दूर रहने से भी ख़त्म नहीं हो रहे थे कि अगर आपने दूरी बना ली है, आप एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर रहे, वो अपने ईगो में बैठे हैं, आप अपने गुस्से में बैठे हो, वो अभी भी अकड़ में बैठे हुए हैं, आप उस बात से परेशान हो कि कब इनकी अकड़ टूटेगी। तो ये कुछ पिछले महीने रिलेशन में काफ़ी लोगों के उठा पटक चल रही थी, लेकिन अब कुछ ब्लॉकेजेस इस रिलेशन से रिमूव हो रहे हैं और हार्ट चक्रा से लोग कनेक्ट करेंगे। अपने हार्ट चक्रा से पार्टनर का भी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और डिवाइन भी आपको अभी कुछ दिनों से साइन दे रहे हैं। यूनिवर्स के साइन आपको भी मिले हैं, वो एंजल नंबर्स हों, वो पक्षियों के फेदर्स दिखने हो, वो किसी तरह का आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया,
तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी इस सेपरेशन को ख़त्म करके यूनियन में आने की है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं, सभी एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 3 और 4 की तरफ गया है वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए ये वाला जो ऑप्शन है वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें काफ़ी लोग साइकिक एनर्जीज, इंट्यूशन पावर और कहीं ना कहीं अपने विजन्स, ड्रीम्स और जो भी उनकी लाइफ में एनर्जेटिकली बदल रहा है उसको फील कर पाते हैं। तो यहाँ पे लाइट वर्कर, स्टार सीड, एम्पाथ, हीलर और सीकर लोगों की भरमार है। आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, आप में विजडम भी समय के साथ काफ़ी बढ़ गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को यही बातें आपके अंदर एक तीव्र आकर्षण जगा रही हैं, क्योंकि वो पर्सन ब्रेन लगाने वाला, लॉजिक लगाने वाला, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाला और अपना फ़ायदा सोचने वाला या सोचने वाली, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी सुन सकते हो, एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, अगर एक से ज़्यादा लोग आपके रिलेशन में हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ना अभी आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं एक साइलेंट ट्रीटमेंट इस रिलेशन में देना स्टार्ट कर दिया है। तो 60% लोगों के पार्टनर का जो एक्शन है वो अभी कुछ हफ्तों के बाद आएगा, हो सकता है 1 महीने का टाइम लग जाए 60% के लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं ओवरवेल्म्ड और ट्रिगर फील करते हैं। इनको समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशन जो है ना वो उनके बस की बात नहीं है। वो क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे इनको अपनी फैमिली का बहुत डर लगता है। आप किसी ऐसे रिलेशन में भी हो सकते हो जिनकी फैमिली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, फैमिली का स्टेटस आपके स्टेटस से थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर दोनों की कम्युनिटी रिलीजन का अंतर हो, यानी कि धर्म अलग है, जाति अलग है, समाज में उठना बैठना इनके परिवार का अलग लोगों के साथ, आपके परिवार वालों का अलग लोगों के साथ। तो वो ये बातें सोचते हैं। अगर वो आपको प्यार करते हैं, उनके मन में ये बातें इसीलिए आ रही हैं, शायद वो फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, लेकिन उनके मन में जो डर है अपने परिवार को लेकर, घर के बड़े लोगों को लेकर, उससे वो घबराए हुए हैं। तो ये टाइम लेंगे। अगर आप दोनों में मैरिज की बातें चली हैं पहले भी, फिर बीच में बातें रुक गई हैं और उसी वजह से ये ब्रेक ले चुके हैं, स्पेस ले रहे हैं, बट ये भूले एक दिन भी नहीं है, क्योंकि एक भी कार्ड ऐसा नहीं कहता कि अगर आपसे ये बात करना बंद कर चुके हैं तो ये भूल गए हैं, क्योंकि कोई भी कार्ड में एक सिंगल कार्ड ने आज इस रीडिंग में डिनाई नहीं किया। लेकिन जिन लोगों में मैरिज जैसा कोई प्रॉमिस कभी नहीं हुआ, शादी की कभी बात नहीं हुई, या आप ऐसे किसी पर्सन से रिलेशन में हो जो ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं या मैरिड थे, तो उस रिलेशन में
उनका आपकी तरफ लौटना बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 वीक। और कुछ लोगों में ये टाइम नेक्स्ट 3 वीक्स के बीच तक चला जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों के बीच में इस पर्सन से फ़ोन पर बात होना, इनको मिलने जाना, या ये मिलने आ जाएं, ये भी हो सकता है। और अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो कम्युनिकेशन तो दोबारा बनेगा ही बनेगा। मेरे सामने इनकी राशियां भी निकली हैं, इनके बर्थ चार्ट में हॉरोस्कोप के अंदर। काफ़ी लोगों को ना राशियां नहीं पता होती, ज़ोडिएक साइन। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो इस वाली एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रेस में आकर ना फील करें कि हर चीज़ हर इंसान से मैच नहीं करती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप चाहें तो पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स आपकी खुद की लाइफ की होती है, उसमें किसी और देखने वाले की एनर्जी नहीं है। तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, मैरिज की, रिलेशनशिप की, करियर सेट नहीं हो रहा, या बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में क्लाइंट्स कम हो चुके हैं, सेल्स कम हो चुकी है, ग्रोथ कम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट कम है, तो मेरे पास लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल जाएगा, बशर्ते आप समय पर कंसल्टेशन लो तब। कुछ लोग आते हैं जब लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, लास्ट स्टेज पर आके कंसल्ट करेंगे कि अब कोई उपाय पॉसिबल है, अब कोई रेमेडी पॉसिबल है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है वो सिर्फ आपकी टैरो रीडिंग से, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में ही पता लगती है, ठीक है। तो राशियां यहाँ पर आई हैं फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देन है एयर एलिमेंट की एक्वेरियस और जेमिनी, कुंभ और मिथुन राशि। और लास्ट में है वाटर एलिमेंट, इसके तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। तो मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे यहाँ पर जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, या तो आपने किसी से टैरो रीडिंग ली है और कुछ लोगों को ये बोला गया होगा कि आपके वो ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी का कंफर्मेशन नहीं दे रहे। इस ऑप्शन में 75% रिलेशन की एनर्जी कार्मिक है, और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए हैं 25% दर्शक, उनका ये सोलमेट कनेक्शन है। बट यहाँ कोई ट्विन फ्लेम नज़र नहीं आ रहा मुझे, ना ही आ रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर आप ऑप्शन 4 भी सुन सकते हो, क्योंकि हो सकता है उन ऑप्शंस में कोई ऐसी एनर्जी आई हो। तो अभी तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप को ना खुद ही सांत्वना दे रहे हैं, अपने आप को भरोसा दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा, ये रिलेशन भी चलेगा, आप भी इनकी लाइफ में वापस आओगे। क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने खुद इस पर्सन से थोड़ी सी दूरी बना ली है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबने सभी को ब्लॉक कर दिया है या सभी के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोग
बात करते हैं डेली, वो भी दिख रहा है। और बहुत सारे वो लोग हैं जो अभी रेस्टिंग फेज में हैं, अपने आप को इंटरनल लेवल पर डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। और इस रिलेशन से जो ट्रिगर उनको मिलता है, उससे आप एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन एक बेटर वर्जन में अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस है इस इंसान के साथ। जो कुछ भी चल रहा है ना, वो एक डिवाइन प्लान है। और ये भी लग रहा है मुझे कि इनको भी समझ आ रहा है कि हम दोनों में ऐसे बार बार साइकिल्स क्यों चलते हैं, कभी कांटेक्ट में आ जाना, कभी चले जाना। और अगर वो मन बनाते हैं आपसे दूर जाने का, तो फिर वो वापस क्यों आते हैं, ये सब वो सोच रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी आप लोगों के पार्टनर की टैरो रीडिंग। इस रिलेशन में काफ़ी लोगों की दिल की इच्छा है कि इस पर्सन से उनकी शादी हो जाए। इसका जवाब मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगी, क्योंकि इस रीडिंग को मैं यहीं पे रैप अप कर रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, कमेंट डालो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में इस ऑप्शन वाली वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों ने चुना है गाइस, माइंड ब्लोइंग एनर्जी। और ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है जब चैनल्ड होती है ना, तो फिर कोई स्पेशल बात ज़रूर होने वाली होती है। पहला डे ड्रीमिंग का कार्ड है, तो दिन में सपने लेने की एनर्जी आ गई है। या तो ये आप कर रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, ऐसा है वैसा है, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसे बर्थडे मनाएंगे, हम ऐसे शॉपिंग करेंगे, हम ऐसे प्राइवेट टाइम बिताएंगे। क्योंकि यहाँ पे डायनामिक एनर्जी है, आपकी ड्रीमी लग रही है एनर्जी, उनकी डायनामिक एनर्जी है, उनकी एनर्जीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। और आप ऐसे हो जब घंटों घंटों इनके ख्यालों में डूबते हो तो डूब ही जाते हो। करंटली ये पर्सन लाइफ में खुशियाँ, पैसा, खुशहाली, सनशाइन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, लोगों का अटेंशन, आपका अटेंशन, घर वालों का अटेंशन, दोस्तों का अटेंशन, ये क्या है इंसान, हर कार्ड में अटेंशन ही अटेंशन है। तो मुझे लगता है इनको अटेंशन, लोगों की पाना या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, दुनिया में लोगों के दिलों पर राज करना बहुत अच्छा लगता है। खैर ये तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग बहुत प्राइवेट लाइफ पसंद करते हैं, बहुत अंडर कवर रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ में, पब्लिक आई में, डिस्प्ले लव में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों टाइप के लोग दिख रहे हैं। नंबर्स कुछ हैं यहाँ जो पार्टनर की बर्थ डेट मुझे नज़र आ रही है, जिनके इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सिचुएशंस के कार्ड रेजोनेट करेंगे। तो जन्म तारीख इनकी होगी किसी भी महीने की 9 तारीख, 9, 2, 3, 5, 7। उसके बाद 12 नंबर है, यानी कि 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 29, 31। ये आपके पार्टनर की
जन्म तारीख है जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी 90 से ऊपर यानी कि 90% से ऊपर रेजोनेट करेगी। और जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख मैंने नहीं बताई, उनकी आज की रीडिंग में एनर्जीज 65% तक रेजोनेट करेगी। और ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइन फायर, एयर और वाटर एलिमेंट के हैं। फायर एलिमेंट के साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर एलिमेंट के साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। पहले फायर एलिमेंट के जो साइंस हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह, धनु राशि। और एयर एलिमेंट के एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि कुंभ, तुला, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट का साइन कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो राशि, ठीक है, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट भी आया है, लेकिन अर्थ एलिमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है मुझे। अगर आपको लगता है पार्टनर का अर्थ एलिमेंट है तो आप कोई और भी ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग में अर्थ एलिमेंट वालों की एनर्जी थोड़ी कम आई है, ठीक है। अगर मैं इनका अगला एक्शन देखूं तो कुछ लोगों में मुझे अगले महीने का जो फुल मून और न्यू मून आएगा उस पे कुछ चेंज होता हुआ आप दोनों के रिलेशन में इनकी तरफ से वो नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले ये बातों को संभालने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय उन बातों से, उन स्थितियों से डर कर भाग जाते थे। अब इनके अंदर जो मैच्योरिटी है वो बढ़ रही है। शायद उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने अगर इन्हें चेज़ नहीं किया या आपने इनको समझ लिया है कि जब आप इनके पीछे पीछे भागते हो तो ये आगे भागते हैं, और जब आप इन्हें चेज़ करना छोड़ देते हो, इनके हाल पर छोड़ देते हो कि जब करना होगा फ़ोन कर लेंगे, जब मिलना होगा तब मिल लेंगे, या जब इनको मेरी लाइफ में आना होगा ये आ जाएंगे। तो अगर ये विजडम आप में आ गया है कि मुझे चेज़ नहीं करना, मुझे प्यार की अब भीख नहीं मांगनी, मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ या मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ लव। प्यार ना भीख नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला गुस्सा है, सामने वाला मुझसे किसी बात को लेकर ओपन अप नहीं होना चाहता, तो क्यों ना मैं उसको सॉरी दिन में 1000 मैसेज करूं, रोज़ करूं, सुबह उठकर करूं, रात को सोते टाइम करूं, शायद उसका मन पिघल जाएगा। ये सच भी है, क्योंकि ये सब आप कुछ महीनों तक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी ऐसे रिलेशन में निकालनी है जहाँ पर एक जना माफ़ी मांगे, एक जना रोना कंट्रोल करे कि मुझे उसके सामने रोना नहीं है, लेकिन अंदर से आपका दिल रो रहा है, आप टूटे हुए हो, तो ऐसा रिलेशन ना कार्मिक रिलेशन होता है, जो हमारे खुद के कर्मों के कारण और भी ज़्यादा उलझता रहता है। क्योंकि दुनिया में आपको भगवान ने प्यार में रुलाने के लिए भेजा नहीं है। भगवान चाहते हैं आप किसी को भी प्यार करो, आपको अपने प्यार को लेकर प्राइड फील हो, आप गौरवान्वित महसूस करो, आपको कोई भी ये ना कह सके कि आपने कोई गलत इंसान चुन लिया है। बाकी लोगों की राय मैटर नहीं करती, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, हमने कैसे इंसान को चुना है। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हैं।
कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग खुद मैरिड हैं और किसी बैचलर पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और कुछ लोगों में दोनों की ही शादी नहीं हुई, ना आपकी हुई है ना उनकी हुई है। और कुछ लोग यहाँ डिवोर्स भी हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या पार्टनर डिवोर्स्ड हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में माइंड ब्लोइंग एनर्जी जो चेंज लेकर आ रही है वो क्या है? हैप्पीनेस, ऑल राउंड हैप्पीनेस। और वो कब तक आएगी? कम से कम मिनिमम 21 डेज, या कुछ लोगों में 45 डेज भी लग सकते हैं। और अगर कोई जल्दी एक्शन आता है इनका, तो मैंने आपको बता दिया है कि बस आपने ओवर एक्साइट नहीं होना कि ओ माय गॉड ये तो लौट आए और मैं इनको सब कुछ बता दूं कि मैं तो तुम्हारे लिए इतने सारे व्रत रखती थी, पूजा पाठ करती थी, या मैं दान करती थी, या मैं रोज़ भगवान से प्रे करती थी। आपने ऐसी एनर्जी को शो नहीं करना। आप जो भी करते हो अपने रिलेशन के लिए कर रहे हो, और अगर ये आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी, बिल्कुल नॉर्मल आपने अपना एटीट्यूड शो करना है, जैसे कि आप इस रिलेशन के लिए परफेक्ट हो। और उनको अगर लेट समझ आ रहा है कि आप उनके लिए एक राइट चॉइस हो, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी नहीं उनकी है, ठीक है? तो बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी। और ये पर्सन ना ऑनलाइन भी देख रहे हैं। ये लास्ट कार्ड यहाँ पे स्टॉकिंग का निकला है, जासूसी करना, ऑनलाइन नज़र बनाना। सिर्फ आप नहीं करते, ये भी करते हैं। इनके भी कार्ड्स में सेम एनर्जी आई है और ये अगले कुछ दिन में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को रोज़ अच्छी अफर्मेशंस के साथ हाई वाइब्रेशंस में लेकर आओ। और पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, सेल्फ लव के, सेल्फ केयर के। उनको रोज़ बोलकर, रोज़ लिखकर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हो। तो आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। अगर आपको अंदर से इंट्यूशन फील होता है या आपका अंदर से गट कहता है कि उसमें भी कुछ जवाब होंगे, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी आज के वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है, काइंडली डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहीं पे सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है, टैरो का भी, एस्ट्रोलॉजी का भी, और जो मेरी अदर सर्विसेज हैं टैरो के अलावा वो भी सारी लिखी हुई हैं। आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।